हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैथ फॉर 8 के लिए स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। ये स्क्वायर होता क्या है और स्क्वायर रूट्स का मतलब क्या है, इसको समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिख रखी है कि स्क्वायर का मीनिंग क्या है। स्क्वायर मतलब इफ़ अ नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, अगर कोई नंबर है और उसको उसी के नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, देन द प्रोडक्ट सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ द नंबर। एग्जाम्पल में अगर हम देखें यहाँ पर, तो हम ये कह सकते हैं कि एक मान लेते हैं नंबर है 4 और इस 4 में हमने 4 को ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें क्या प्राप्त होगा 16। तो जो 16 है वो आपका क्या कहलाएगा, स्क्वायर ऑफ 4। फिर एक देख लीजिए, जैसे 5 है, देखिए यहाँ लिखा है कि नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, तो जो भी ऑब्टेन होगा उसी नंबर में उसी नंबर को मल्टीप्लाई किया, जो भी ऑब्टेन हुआ वो कहलाएगा स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। बहुत सिंपल सा। जैसे मान लीजिए आप 11 में 11 का मल्टीप्लाई करें तो आएगा 121, तो 121 कहलाएगा 11 का स्क्वायर। आप निगेटिव नंबर भी ले सकते हैं। सपोज दैट मैंने -2 लिया और -2 में मैंने -2 को मल्टीप्लाई किया तो आएगा 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो नंबर कितनी आसानी निकाल सकते हैं। इफ़ ए नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, द प्रोडक्ट सो ऑब्टेन इज कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आता है, अब एक चीज़ यहाँ पर आता है और वो आता है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या है, तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर की यहाँ डेफिनेशन लिखी है, अ नेचुरल नंबर इज़ कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर। एक नेचुरल नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। कब, देखिए अ नेचुरल नंबर नोन एज परफेक्ट स्क्वायर इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर इफ़ इट इज़ द स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर। मतलब कि कोई भी नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा अगर वो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो। तो देखिए ये जो नेचुरल नंबर आप जानते हैं, सबसे पहले नेचुरल नंबर को n से डिफाइन करते हैं। नेचुरल नंबर 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, सो ऑन, ये सब नेचुरल नंबर। तो अगर कोई नंबर नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, जैसे 6 का अगर हम स्क्वायर करें मतलब 6 × 6, तो ये हो गया 36। अगर हम कोई नेचुरल नंबर सपोज दैट 25 का स्क्वायर करें तो 25 × 25 ये आ गया आपका 625। तो अगर किसी नेचुरल नंबर का हम जब स्क्वायर करते हैं तो जो आता है वही कहलाता है परफेक्ट स्क्वायर। या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जो नंबर किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होता है, यहाँ पर देखिए लिखा हमने एनी नंबर विच इज़ square of any natural number known as perfect स्क्वायर। तो ये था आपका परफेक्ट स्क्वायर की डेफिनेशन। तो अगर हमें कोई चीज़ चेक करनी हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो उसके लिए हम कुछ तरीके अपनाते हैं। जैसे क्वेश्चन में लिखा है, शो दैट 3, 6, 7, 5 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर को पूर्ण वर्ग बोलते हैं। इसकी परफेक्ट स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग। ये देखिए, तो आइए इसके आंसर को समझते हैं। आंसर में हम क्या लिखेंगे, 3, 6, 7, 5 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हम 3, 6, 7, 5 का कर लेंगे फैक्टर। तो देखिए हमने लिखा 3, 6, 7, 5 और इसका हम कर लेते हैं फैक्टर। तो फैक्टर के लिए सबसे पहले हमने इसको 3 से डिवाइड किया, 3 दूनी 6, ठीक है। फिर हमने 5 से डिवाइड किया, 10, 20। फिर हमने 5 से डिवाइड किया, 5 × 20, 5 × 45। फिर हमने 7 से डिवाइड किया, 7 × 7 = 49 और 7 से
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये हमारे फैक्टर्स निकल गए। तो हम क्या लिखेंगे, 3675 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 एंड मल्टीप्लाइड बाई 7। तो आप देखिए यहाँ पर किन किन का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बना, किन किन का पेयर बन रहा है। तो देखिए 5 5 का पेयर बन गया और 7 7 का पेयर बना। हम ग्रुपिंग करते हैं इक्वल नंबर्स में। और आप देख सकते हैं यहाँ 3 क्या है, 3 इज लेफ्ट विदाउट पेयर, बिना किसी पेयर के ये रह जाता है। तो आप कह सकते हैं कि 3 6 7 5। सो कंक्लूजन क्या मिला, 3 6 7 5 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो ये तो हमें एक छोटी सी चीज़ बताई कि क्या स्क्वायर होता है और क्या परफेक्ट स्क्वायर होता है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ही है कि उसके पेयरों की ग्रुपिंग बन जाए। ठीक है, तो कुछ और इम्पोर्टेंट बातों को यहाँ डिस्कस करते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए इसमें लिखा है कि 10 0 5 7 check whether given number be a perfect square और नॉट, है कि नहीं है। ठीक है, ये हमसे पूछा है कि गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो ठीक है, चेक करते हैं। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, फैक्टर। तो फैक्टर निकालने के लिए हमने ये लिखा 10 5 7 और फिर हमने इसको सॉल्व किया। तो सबसे पहले तो 3 से देखें, 3 से नहीं कटेगा। 3 से देखते हैं, 3 से नहीं कटेगा। 2 देखते हैं, 2 से भी नहीं कटेगा। 7 से देखते हैं, 7 से देखिए डिवाइड होगा। तो 7 बन जा 7 35 ये आया। अब देखिए किसी से कटेगा, 1 5 1 सोचते हैं, 3 से नहीं, 1 5 1 क्या किसी टेबल में आता है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये इसका फैक्टर ये निकला। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी पेयरिंग नहीं हो रही है। सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर चेक करने का एक तरीका तो ये हमने यहाँ पर बता दिया है। क्या चेक करने का एक तरीका तो हमने यहाँ पर बता दिया, और वो आप समझ गए होंगे कि ग्रुपिंग की जाती है। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जिसमें हम बिना फैक्टर किए हम चेक कर सकते हैं क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।